दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 4015006। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम कोरोना काल से निरंतर चलाया गया है, जो आपके प्रेम और स्नेह से यह निरंतर चलता जा रहा है। बड़े खुशी की बात है, आज हम 19th एपिसोड पर हैं। ये हमारी पूरी टीम के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, निर्झरिणी टीम के लिए और केसीएन क्लब के लिए एक खुशी की बात है कि हम आज 90 सप्ताह अपने पूरे करने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर आज हमारा महीने का अंतिम सप्ताह, और जैसा कि आपको पता है, जनवरी 2022 से हर महीने के अंतिम सप्ताह को हमने एक व्यक्ति विशेष साहित्यकार का दिन लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो व्यक्ति विशेष दिवस है वह महाकवि, छायावाद के उत्तरकालीन समय में एक प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के ज्ञाता और हिंदी विषय क्षेत्र से संबद्ध और भारतीय सिनेमा में जिनका एक मूल सहयोग, एक मूल अंश आज विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, ऐसे एक महान कवि हरिवंश राय बच्चन को हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज की इस कड़ी में सभी साहित्यकारों, कवियों द्वारा आदरणीय स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी को याद किया जाएगा, उनके साहित्यों को, उनकी रचनाओं को याद किया जाएगा। और यह पुनीत अवसर निर्झरिणी के मंच पर आया है, तो मैं आप सभी को बधाई दूंगा कि आज उनके जन्मदिन पर हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आपको पता होगा, विश्व में अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा नाम है। सिनेमा जगत में बिग बी के नाम से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन अपने पिता को सदैव समर्पित रहते हैं। तो ऐसे पिता, ऐसे साहित्यकार जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, में अपने जीवन शैली को शुरू किया उन्होंने, और बेटे के साथ अंतिम दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई में अपना जीवन जिया। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं माता सरस्वती को याद करने के लिए वरिष्ठ कवियत्री को बुलाऊंगा। उसके पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति। इन नायाब पलों को तोहफा समझ लेना, इन नायाब पलों को तोहफा समझ लेना, दोस्तों कुदरत के नज़ारे हैं, खुश नसीबों को मिलते हैं। कुदरत के नज़ारे हैं, खुश नसीबों को मिलते हैं। अब मैं आवाज़ दूंगा मंच से। नोएडा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य में यह बड़ा शहर है, नामी शहर है। वहाँ से कवियत्री रश्मि कमल जी आ रही हैं, जो माता सरस्वती वंदना आपको सुनाएंगी। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा दिल्ली से केसीएन केएच टीवी की संस्था निर्झरिणी कवियों की चौपाल में सभी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकारों को स्वागत, नमन, वंदन करती हूँ। केसीएन केएच टीवी चैनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन त्यागी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत है मेरी माँ सरस्वती को वंदना। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगे। वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे वरदे
वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर काट बंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मद्र रव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मद्र रव नव नभ की नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। माता सरस्वती का वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम, स्नेह, सहयोग इस मंच को मिलता रहे और मंच अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे। इस आज के प्रसंग के विशेषता में जो भी लोगों ने सहयोग किया है, वास्तव में वह सम्मान और आभार के हकदार हैं। मैं इसी अगली कड़ी में अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः कहूँगा। महसूस ही ना हो कभी जमाने का दिया दर्द, महसूस ही ना हो कभी जमाने का दिया दर्द, शय नवाजिश खूबसूरत तुझे इतना मिला करे, शय नवाजिश खूबसूरत तुझे इतना मिला करे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ से रश्मि लता मिश्रा जी को, जो वरिष्ठ कवियत्री तो है ही हैं और निर्झरणी परिवार से निरंतर संबद्ध रहती हैं और उनका आशीर्वाद और स्नेह इस मंच को सदैव मिलता रहता है। तो आइए सुनते हैं रश्मि लता मिश्रा जी। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार और गणेश माँ सरस्वती के वंदन के साथ सदन में उपस्थित सभी स्वजनों को यथोचित अभिवादन। मैं रश्मि लता मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत हूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जनक हरिवंश राय बच्चन जी पर अपनी चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु। तो लीजिए, सादर प्रस्तुत हैं मेरी पंक्तियाँ। मधुशाला की हाला को समेटे रहस्यवादी भावना से लिप्त, मधुशाला की हाला को समेटे रहस्यवादी भावना से लिप्त, कविता को प्याली में पीते हालावाद के प्रवर्तक बच्चन हैं, कविता को प्याली में पीते हालावाद के प्रवर्तक बच्चन हैं। पद्म भूषण छायावादी सरल, पद्म भूषण छायावादी सरल, ग्राह्य भाषा के धनी प्रेमी, ग्राह्य भाषा के धनी प्रेमी, अलंकारों के सरताज, अलंकारों के सरताज, सरस ढंग में सिद्धस्त बच्चन हैं, सरस ढंग में सिद्धस्त बच्चन हैं। नारायण सरस्वती की बगिया के फूल, नारायण सरस्वती की बगिया के फूल, श्यामा तेजी की मांग के सिंदूर, श्यामा तेजी की मांग के सिंदूर, अजिताभ अमिताभ के बागवां, अजिताभ
अमिताभ के बागबां अभिषेक के दादा बच्चन हैं। आज मुझसे दूर दुनिया, आओ हम पथ से हट जाएं। आओ मुझसे दूर दुनिया, आओ हम पथ से हट जाएं। तुम्हारे झील से नयन में डूबने वाले और कोई नहीं, बस बच्चन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। बच्चन जी एक महान छायावादी कवि रहे, हालावाद के वे प्रवर्तक हैं। उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, हर विषय पर बखूबी लिखा। उनकी भाषा सरल और ग्राह्य है, जो आसानी से सबको समझ में आती है, और इसीलिए बच्चन सबके प्रिय हैं। उनके बारे में और क्या कहूँ, बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बड़े सहज तरीके से आपने सुनाई। मैं इस मंच से आपका सदैव आभारी रहूँगा। और आज जैसा प्रसंग है, वरिष्ठ कवि आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी को हम लोग इस मंच पर याद कर रहे हैं, शत शत नमन करते हुए ऐसे महान साहित्यकार को। चूँकि बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं मंच का संचालन कर रहा हूँ और मैं भी उसी धरती से संबद्ध हूँ, उसी धरती पर मैंने भी जन्म लिया है जहाँ आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी ने जन्म लिया है। तो मैं बड़े सौभाग्य के साथ कह सकता हूँ कि उस माटी का जो मरम है आज हमें समझ में आ रहा है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः कहूँगा। इन्हें क्या कहूँ इंसानियत की मिसाल या कुछ उससे भी ज़्यादा। इन्हें क्या कहूँ इंसानियत की मिसाल या उससे भी कुछ ज़्यादा। यह कुछ समझ नहीं आता, इनके अक्स में मुझे कोई देवदूत नजर आता है। इनके अक्स में मुझे कोई देवदूत नजर आता है। यह वक्त का तकाजा है जो भाग्य से चला आता है। इनके सानिध्य में मुझको मेरा सौभाग्य नजर आता है। इनके सानिध्य में मुझको मेरा सौभाग्य नजर आता है। एक ऐसे वरिष्ठ कवि साहित्यकार जो मंच पर आ रहे हैं और आज के विषय पर संपूर्ण विस्तृत जानकारी देंगे। आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर अपनी संपूर्ण एक लेख जो उन्होंने दिया है, वास्तव में इनके विषय में एक संपूर्ण, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ऐसे महान साहित्यकार के विषय में आधे घंटे में, एक घंटे में कह पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस आधे घंटे या एक घंटे के अंदर में इन चीज़ों को पिरो कर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आपको उनके विषय में एक संक्षिप्त संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आप समझ सकते हैं, संक्षिप्त में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके समक्ष आ रहे हैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी की जो वाणी और जो चर्चा तरीका है, वो आप सुन के स्वयं एकदम आत्म संतुष्ट हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब को। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। ये बड़े ही संयोग और सुयोग दोनों का समय है। केसीएन क्लब हेडलाइन की उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, इस कवियों की चौपाल के माध्यम से इस मंच पर, इस पटल पर बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान, मनीषी, कवि, लेखक, साहित्यकार अपने अपने विचारों का मंथन करते हैं और उस मंथन से जो रत्न, जो विचार निकलते हैं, वो लोगों तक बांटते हैं। इसी परंपरा में कवियों की चौपाल में हर महीने एक विशेष कवि को लिया जाता है, जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व, परिचय, साहित्यिक गतिविधि,
उसका राजनीतिक स्वभाव, उसके संपूर्ण जो उसकी समग्रता में उसका व्यक्तित्व निखर कर आता है, उसे लिया जाता है। 27 नवंबर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्मदिन है। उनकी जन्म जयंती 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी क्रम में आज कवियों की चौपाल ने विशेष कवि, साहित्यकार, लेखक और महान व्यक्तित्व डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को चुना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं साहित्य की दुनिया में हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही देदीप्यमान नक्षत्र की तरह है। उनका संपूर्ण और समग्र जो विशिष्ट वैभव है वो तो साहित्य है ही, लेकिन साहित्य के माध्यम से उन्होंने जो कुछ समाज को दिया है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है, अप्रतिम है। माना कि इनके दो बेटे अजिताभ और अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म की दुनिया में और एक व्यवसाय की दुनिया में मील के पत्थर साबित हुए हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक समृद्ध, एक पूर्ण परिवार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृतियों से, अपनी सभ्यता से, अपने आचार विचार और व्यवहारों से पालित, पोषित और पुष्पित किया। तो दोस्तों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27/11/1907 को इलाहाबाद में हुआ। तब इसे ब्रितानी भारत कहा जाता था और प्रतापगढ़ के जो बाबूपट्टी है उस गांव में हुआ था। लेकिन चूंकि ये इलाहाबाद से इतना नजदीक था, इतना समीप में था कि ये प्रयागराज के नाम से ज्यादा जाना जाने लगा। और इनकी अंतिम यात्रा मुंबई में 18 जनवरी 2003 को निकली थी और अस्थमा, सांस की शिकायत के कारण आपकी मौत हुई थी। आपकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी श्यामा, जिनका विवाह 1926 में हरिवंश जी के साथ हुआ और 1936 में टीबी हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 10 वर्ष का यह दाम्पत्य जीवन। और उसके बाद इनका दूसरा विवाह तेजी बच्चन जी के साथ हुआ 1941 में और उनकी अंतिम यात्रा के पश्चात भी ये 4 वर्ष तक जीवित रहीं और 2007 तक ये इस संसार में अपने परिवार के साथ सुखद संयोग और उसका आनंद उठाती रहीं। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से 1976 में सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनकी 2 संतानें अमिताभ बच्चन और अजिताभ जी, ये कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, शिक्षक थे, प्राध्यापक थे, सरकारी नौकरी किए, राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। तो राजनीतिक जीवन भी इनका था। सिनेमा और फिल्म जगत में भी इन्होंने अपने बहुत से दांव आजमाए और खास करके हिंदी अवधि में इनकी रचनाएं जो हैं बड़ी सरल और सहज और बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती देवी था और जैसा मैंने बताया जन्म स्थान इनका बाबूपट्टी। मैं पहले आपको बता दूं कि इन्होंने जितने कविता संग्रह लिखे हैं, मैं उनका एक एक करके नाम आपको बताते चल रहा हूं। 13 हार
ये 1929 में मधुशाला, 1935 में मधुबाला, 1936 में मधु कलश, 1937 में आत्म परिचय, 1937 में निशा निमंत्रण, 1938 में एकांत संगीत, 1939 में आकुल अंतर, 1943 में सतरंगिनी, 1945 में हालाहल, 1946 में बंगाल का काल, 1946 में खादी के फूल, 1948 में सूत की माला, 1948 में मिलन यामिनी, 1950 में प्रणय पत्रिका, 1955 में धार के इधर उधर, 1957 में आरती और अंगारे, 1958 में बुद्ध और नाचघर, 1958 में त्रिभंगिमा, 1961 में चार खेमे 64 खूंटे, 1962 में दो चट्टाने, 1965 में बहुत दिन बीते, 1967 में कटती प्रतिमाओं की आवाज, 1968 में उभरते प्रतिमाओं के रूप, 1969 में जाल समेटा, 1973 में नई से नई पुरानी से पुरानी, 1985 में, और इन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में नील का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में, और प्रवास डायरी इन्होंने लिखी। लेकिन इन्होंने जो विविध साहित्य की संरचना की वो बहुत अद्भुत थी, ये बहुत थी। मैं एक संक्षिप्त में नाम गिनाता हुआ चल रहा हूं आपको। बच्चन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, शोपान, मैकनेत, जनगीता, ओथेलो, अमर खयाम की रुबाइयां, कवियों में सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित्र, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, नागर गीता, बच्चन के लोकप्रिय गीत, मरकत द्वीप का स्वर, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पराए, भाषा अपनी भाव पराए। इन्हें जो पुरस्कार मिले, दो चट्टाने 1968 में इन्हें हिंदी जो कविता थी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, एफ्रो एशियाई सम्मेलन से कमल पुरस्कार मिला, सरस्वती सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा मिला, भारत सरकार के द्वारा मैंने आपको जैसा पहले बताया 1976 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तकों पर बहुत सारे शोध लिखे गए, आलोचना एवं इनके विषय में बहुत सारे लोगों ने अन्य तरह के संकलन प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, गांधी जी का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार किया, यूरोप एशिया की यात्रा की, कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत साहित्य को पढ़ाया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ये पढ़ाते थे। इनके पोते और पोती थे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन, बहू थी ऐश्वर्या राय, पुत्र वधू थी ऐश्वर्या राय, बहू थी जया बच्चन। और पहली शादी की अवस्था में मैं आपको अगर ले चलूं तो इनकी 19 वर्ष की अवस्था थी और इनके पत्नी की उम्र केवल 14 वर्ष की अवस्था थी। 10 साल तक टीबी से संक्रमित होने के बाद 1936 में इनकी पत्नी श्यामा जी का देहांत हो गया। 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी प्रोफेसर और लेक्चरर की भूमिका निभाई। प्रख्यात अंग्रेजी के प्रोफेसर थॉमस राइस हेन के साथ इन्होंने अध्ययन किया। वहीं से श्रीवास्तव नाम हटा करके बच्चन नाम का प्रयोग किया। ऑल इंडिया रेडियो में काम किया इन्होंने, फिल्म निर्माता के रूप में काम किया। 1955 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में काम किया, जहां उन्होंने हिंदी के आधिकारिक भाषा बनने के लिए कार्य किया और हिंदी आधिकारिक राष्ट्रभाषा बने इसके लिए लगातार संघर्ष किया। उनकी आखिरी कविता थी 1 नवंबर 1984। 1 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी का यह आकस्मिक निधन, जब उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। 1966 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत इनके बड़े अभिन्न मित्रों में थे।
बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो गीत थी रंग बरसे जिसे अमिताभ बच्चन ने सिलसिला में गाया था और उनके दोहे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा था मैंने गांधी को नहीं मारा। मधुशाला का संगीत संस्करण मन्ना डे द्वारा गाया गया था। उनके अग्निपथ का इस्तेमाल अमिताभ बच्चन की अभिनीत 1990 में अग्निपथ आई और उसमें किया गया था। मिट्टी का तन मिट्टी का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। देखिए यह नश्वरता किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन इस नश्वरता के साथ उसकी जो यह अमरता है, सतत नियमित होने वाली सृष्टि की परिकल्पना है जो चलायमान है, वह अमरता है, लेकिन नश्वरता उसका विनाश है। 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यश भारती का पुरस्कार इन्हें दिया गया था और 2003 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी। इनके कुछ जीवन के संदेश थे, मैं आपको बताता हूं। कभी भी उन फूलों की तरह मत जीना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये खिला फूल बिखर जाएगा। जीना है तो पत्थर बनकर जियो, किसी दिन तरासे गए तो खुदा बन जाओगे। दूसरा इनका इसी तरह का एक संदेश और उद्देश्य भाव था, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। कभी कमी कहां रह गई इसे देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो। तुम संघर्ष का मैदान मत छोड़ो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और तीसरा है, मैं बैठ जाता हूं मिट्टी पर अक्सर, मैं बैठ जाता हूं मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और मौज में रहना। इन्हीं संपूर्ण समग्र भावों को मैंने रचना में सृजित किया है। मैं आपको अपनी रचना की तरफ लेके चलता हूं। इनके समग्र साहित्य को, इनके जीवन कृतित्व को, इनके राजनीतिक और दूसरे जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जो चरित्र थे, उनका मैंने विशेष रूप से आपको थोड़े थोड़े में प्रस्तुत किया है। मैं अपनी रचना पर आता हूं आपको लेकर के। पहले लेकिन 4 लाइनें मैं उनको समर्पित करता हूं। तुम कहो तो प्रेम का वह सिंधु अवगाहन करूं, तुम कहो तो प्रेम का वह सिंधु अवगाहन करूं, मन के मंथन से जहर अमृत का प्रतिपादन करूं, मन के मंथन से जहर अमृत का प्रतिपादन करूं, सुर असुर रत्नों की खातिर प्रणय का बंधन करूं, गिरि गहन मंदार से फुंकार उद्वेलन करूं, गिरि गहन मंदार से फुंकार उद्वेलन करूं। और मैं एक दूसरी 4 लाइन जो समर्पित करने जा रहा हूं, वह कवियों की चौपाल में आए हुए सभी मनीषियों के लिए, सभी विद्वानों के लिए, सभी प्रबुद्ध विचारकों के लिए। गगन का वह विमल तारा अंश हरि का वंश था, गगन का वह विमल तारा अंश का हरि वंश था, चित्त का चिंतन विचारों का प्रखर अवतंस था, निखरता ही वह गया साहित्य के कुरुक्षेत्र से, जीतने की थी मुमुक्षा, प्रज्ञ ही संतप्त था, प्रज्ञ ही संतप्त था। दोस्तों, मैं अपनी रचना पर आता हूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के इस समग्र और संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के। हरिवंश राय श्री बच्चन का साहित्य सृजन दिखलाता हूं, अद्भुत चिंतक वह कलमकार उसका व्यक्तित्व सुनाता हूं। परवरिश हुई छोटे घर से, सुंदर विहान था सपनों का, ख्वाहिश थी नव नक्षत्र बने,
हौसला गगन नभ गहने का, हौसला गगन नभ गहने का, गंगा यमुना का वह संगम, पावन प्रयाग सत्संगों का, चिंतन करते वीणाधारी माँ वरद हस्त श्वेतांगों का, निर्मल मन गहन भाव गहता, वितरित समाज को करता है, दर्पण कितना भी मलिन रहे अंतर्मन सच ही कहता है। जन्म स्थल दो आबी प्रयाग, जन्म स्थल दो आबी प्रयाग, वह पावन पुण्य रही धरती, चुन चुन पुष्पों का चयन किया, महके हर जीवन की परती, जब कलम चली तो खूब चली, उत्कृष्ट सृजन साहित्य लिखा, छोटे से आंगन में पुष्पित प्रमुदित होता रवि उदय हुआ। जब कभी मेघ आच्छादित हो नभ को आगोषित कर लेता, तब तुमुल तिमिर से पनघट को भयभीत विक्षोभित कर देता, लेकिन यह तो क्षणभंगुर पल भर का जो फलक लपक लेती, यह अमर उजाला उद्वेलित करता विनाश तम हर लेती, करता विनाश तम हर लेती। मिट्टी का तन मस्ती का मन, मिट्टी का तन, उन्हीं के मैंने आदर्शों को इस अपनी रचना में संजोया है। मिट्टी का तन मस्ती का मन बुलबुला यही तो परिचय है, थे चले कहां से मिले कहां, जीवन का सत्य अनिश्चय है। चेतना प्रकंपित है जब तक बहता यह पानी है, जब तक न रुके चलता जीवन, तब तक की यही कहानी है, तब तक की यही कहानी है। सबके लिए है, सबकी जीवनचर्या है, सबके जीवन में यह संदेश, और इस संदेश को उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ लिखा था। मधुशाला की वह मधुबाला, इसमें उनके बहुत सारे जो संग्रह हैं उनका मैंने विवरण दिया है। मधुशाला की वह मधुबाला, मधुकलश आत्म परिचय का है, सतरंगिन हाला हल वाली यामिनी विमल निश्चय का है। आरती जहां अंगारे बनी यह प्रणय वाटिका पत्रिका बांट रहे, आरती जहां अंगारे बनी यह प्रणय पत्रिका बांट रहे, यह निशा निमंत्रण देती है, दो दो चट्टाने काट रहे, यह निशा निमंत्रण देती है, दो दो चट्टाने काट रहे। सूतों की माला गूंथ रहे, खादी के फूलों से रस कर, 10 द्वार हमारे विलख रहे, आकुल अंतर से यूं पिद कर। कुछ जीवन की आपाधापी, रोजी रोटी का प्रश्न रहा, आवश्यकता के महलों से हर पल जीवन का संघर्ष रहा, आवश्यकता के महलों से हर पल जीवन संघर्ष रहा। संघर्षों में वह मूल्यमान अस्मिता कभी भी बिकी नहीं। ये देखिए, एक साहित्यकार की गरिमा और गौरव है। संघर्षों में वह मूल्यमान अस्मिता कभी भी बिकी नहीं, हारा हो बाजी बार बार पर रुदन रुका था कभी नहीं। अनमोल धरोहर की थाती सारे जीवन को परख रही, वह स्वाभिमान की थी गठरी, जो अडिग रही पर डिगी नहीं, जो अडिग रही पर डिगी नहीं। जीवन अभाव में प्रखर निखर बन कनक अनल सा आता है, जीवन अभाव में निखर प्रखर बन कनक अनल सा आता है। जलकर जो नभ में सूर्य देव जग में प्रकाश फैलाता है, मर्यादा जैसे सागर की संचय जल का कर लेती है। फल वृक्ष सभी को देता है, बदले में कुछ ना लेती है, बदले में कुछ ना लेती है। सम्मान मिला यश गौरव का, पद्म विभूषण भाल मिला, 2 तने मिले बहुएं कुल की, नाती नातिन का प्यार मिला। जीवन भी मिला भरा पूरा, भौतिक प्रभुता का धाम मिला, सुख शांति सृजन साहित्य मिला, लोगों का स्नेह अपार मिला। मिल गई अमरता जीवन में, संतोष सृष्टि का सार मिला। सौभाग्य मिला मानवता का, शिक्षा का ज्ञान अपार मिला। यश वैभव मिला, मिली गरिमा, मित्रों का भी विश्वास मिला। दिनकर और पंत सखा जैसे कवियों का सुंदर सार मिला। मिल गई अमरता जीवन में, संतोष सृष्टि का सार मिला। सौभाग्य मिला मानवता का, शिक्षा का ज्ञान अपार मिला। यश वैभव मिला, मिली गरिमा, मित्रों का भी विश्वास मिला। दिनकर और पंत सखा जैसे कवियों का सुंदर सार मिला। दोस्तों, इस रचना के साथ मैं 2 मुक्तक आपके सामने रखता हूं जो हरिवंश राय जी को समर्पित है। समंदर के किनारे बैठकर लहरों को गिनना व्यर्थ में सिर धुनने जैसा लगता है, व्यर्थ में सिर धुनने जैसा लगता है। अतल गहराइयों में मन के भावों को उतारो, अतल गहराइयों में मन के भावों को उतारो, तैर कर उस पार जाना अच्छा लगता है। दूसरा मुक्तक है, फूल बनकर एक क्षण की वह खुशी, फूल बनकर एक क्षण की वह खुशी, गर्दिश में अगले पल की वह मिटती हंसी। बन सको तो गिरी का वह पत्थर बनो तुम, गर तरासे तुम गए,
भगवान बन जाओगे, गर तरह से तुम गए भगवान बन जाओगे। इन्होंने बहुत सारी अपनी आत्मकथाओं में, मैं 2-2 लाइन उनकी सुनाता हूं। ये उनकी आत्मकथा की कुछ पंक्तियां हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, किन किन से आबाद करूं मैं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर वो उठी आंधी की रंभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा फिर इस निशा का फिर सवेरा। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। मधुशाला के कुछ 2-4 लाइनें मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, सबसे पहले स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से खाकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मत्ता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, आज निछावर कर दूंगा तुझ पर मैं जग की मधुशाला। दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर से कवियों की चौपाल में निर्झरणी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इस समग्र आयोजन के लिए हमारे जो संचालक महोदय हैं, केसीएन क्लब के हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि ऐसे विचारों के साथ, ऐसे एक अजीब तरह के जो समावेशित प्रगतिशीलता है उसको इस मंच पर लाकर लोगों को बांटने के लिए जो सतत प्रयत्नशील हैं, इस 19th एपिसोड को मैं सादर नमन करता हूं। ये लगातार कोरोना काल से जो गूगल मीट से इस तरह से जो लोगों तक कवियों की चौपाल बांटी गई निर्झरणी के माध्यम से, उन सभी जितने भी लोग इसमें सानिध्य में लगे हुए हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। आने वाले कवियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी तरह आपका प्रेम और आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूंगा। गुमान करता रहे बागों का, गुमान करता रहे बागों का वो दरख्त, गुमान करता रहे बागों का वो दरख्त, परछाइयां भी जिस राह से आपकी गुजरे, परछाइयां भी जिस राह से आपकी गुजरे। अब मैं आवाज दे रहा हूं युवा कवि कुमार कलहंस उर्फ नजर गोंडवी जी को, जो उत्तर प्रदेश गोंडा से मंच पर आ रहे हैं, आदरणीय वरिष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर अपना लेख और साहित्य लेकर। जानी पटेल को नमस्कार करता हूं। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जी के उपलक्ष्य में 90 अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन उनकी एक पुस्तक है निशा निमंत्रण, उसने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। और उससे ही प्रभावित होकर मैंने कुछ गीत लिखे हैं, जिनमें से 2 गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, देखिएगा कि दुनिया चतुर सयानी बाला, दुनिया चतुर सयानी बाला, अपने मादक हाव भाव से फुसलाती है बहलाती है, अपने मादक हाव भाव से फुसलाती है बहलाती है, जब उसकी माया चल जाती खूब हमें वह उलझाती है, पीकर जिसे छोड़ना मुश्किल, पीकर जिसे छोड़ना मुश्किल, ऐसी सोम सुरासी हाला, दुनिया चतुर सयानी बाला। एक बार 2 4 हुए गर, नयन जहर उर तक जाते हैं, एक बार 2 4 हुए गर, नयन जहर उर तक जाते हैं, इच्छाओं के सागर सातों मन को मथते भर जाते हैं, इच्छाओं के सागर सातों मन को मथते भर जाते हैं, नहीं सूखती जिसकी मदिरा, नहीं सूखती जिसकी मदिरा, मन बन जाता ऐसा प्याला, दुनिया चतुर सयानी बाला। अंतिम बंद है
कि किसी एक की बनकर जी ले, इसका यह स्वभाव नहीं है। किसी एक की बनकर जी ले, इसका यह स्वभाव नहीं है। सबको अपने अंग लगाती, कोई भेद दुराव नहीं है। सबको अपने अंग लगाती, कोई भेद दुराव नहीं है। यही सुरा है, ये साकी है। यही सुरा है, ये साकी है। यही मैं कस ओ मधुशाला, दुनिया चतुर सयानी वाला, दुनिया चतुर सयानी वाला। एक दूसरी छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि धोने से पाप नहीं धुलते, धोने से पाप नहीं धुलते। गंगा यमुना के संगर पर, गंगा यमुना के संगम पर या गंगा सागर तट जाओ, तन धोकर शुद्ध किया खुद को तुम अपने मन को बहलाओ। गंगा यमुना के संगम पर या गंगा सागर तट जाओ, तन धोकर शुद्ध किया खुद को तुम अपने मन को बहलाओ। इतनी आसानी से लेकिन जीवन के शाप नहीं मिटते, इतनी आसानी से लेकिन जीवन के शाप नहीं मिटते। धोने से पाप नहीं धुलते, धोने से पाप नहीं धुलते। जो करते हैं उसकी कीमत आगे पीछे देनी पड़ती। बहुत ही सुंदर संकल्पना, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम और आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे। मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी तरह निरंतर मंच को मिलता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूंगा। जो बैलेंस बनाने में असमर्थ नहीं है, जो बैलेंस बनाने में असमर्थ नहीं है, वो दुनिया के किसी कोने में व्यर्थ नहीं है। दोस्तों, बड़ा मूल्यवान ये पंक्ति है। जो बैलेंस बनाने में असमर्थ नहीं है, वो दुनिया के किसी कोने में व्यर्थ नहीं है। जिसने सीख लिया घुटनों के बल चलना, जिसने सीख लिया घुटनों के बल चलना, उस शख्स के फिसलने का कोई अर्थ नहीं है। उस शख्स के फिसलने का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं आवाज दे रहा हूं बिहार और झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय अरविंद अंशुमान जी को, जो आज के विषय पर अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज 27 नवंबर 2022 है। आज ही के दिन 1907 ईस्वी में उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन पर कवियों की चौपाल आयोजित करने के लिए मैं निर्झरनी से जुड़े तमाम साहित्य सेवियों का अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। बच्चन जी के नाम 25 से अधिक काव्य संग्रह हैं, लेकिन उनकी जिस रचना ने उन्हें कालजयी बना दिया वह थी मधुशाला, जो 1935 ईस्वी में आई थी। मधुशाला में 135 रुबाइयाँ हैं। उनकी रुबाइयों में सूफीवाद की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से जिस जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है वह कहीं और देखने को नहीं मिलता। अपनी एक रुबाई में बच्चन जी कहते हैं, छोटे से जीवन में कितना प्यार भरूं, पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। इस महान कवि के जन्मदिन पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन है। जैसा कि मुझसे कहा गया है कि मैं अपनी कोई रचना ही प्रस्तुत करूं, तो एक छोटी सी रचना जिसका उन्वान है रुदन में ही हाथ छिपा है। सुने। रुदन में ही हाथ छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। रुदन में ही हाथ छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। रोने से घबराना क्या, हंसने पे इतराना क्या। रोने से घबराना क्या, हंसने पे इतराना क्या। हंस लें रो लें कुछ पालें खोलें, कल का यहाँ ठिकाना क्या।
गलित दलित अंकुर के उर में जीवन का परिहास छिपा है, रुदन में ही हास छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। जीवन प्रतिपल चलता रहता है, जीवन प्रतिपल चलता रहता है, आस दीप जलता रहता है, श्रम का ताप न सह पाता वह पत्थर भी गलता रहता है। जीवन प्रतिपल चलता रहता है, आस दीप जलता रहता है, श्रम का ताप न सह पाता वह पत्थर भी गलता रहता है। गिर गिर कर उठने वालों में ही कल का भी इतिहास छिपा है, रुदन में ही हास छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। तम सदा कहाँ पर ठहरा है, तम सदा कहाँ पर ठहरा है, वाणी पर रहता पहरा है, समय है सुनता बात सभी, समझो मत कि वह बहरा है। तम सदा कहाँ पर ठहरा है, वाणी पर रहता पहरा है, समय है सुनता बात सभी, समझो मत कि वह बहरा है। अंधकार के गर्भ में पोषित ज्योति पुंज प्रकाश छिपा है, रुदन में ही हास छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। और अंतिम बंद हाजिर करता हूँ। क्रांतिकाल जब आएगा, क्रांतिकाल जब आएगा, यह ताज तख्त हिल जाएगा। क्रांतिकाल जब आएगा, यह ताज तख्त हिल जाएगा, श्रम में जिसका हिस्सा जितना उतना ही वह पाएगा। क्रांतिकाल जब आएगा, यह ताज तख्त हिल जाएगा, श्रम में जिसका हिस्सा जितना उतना ही वह पाएगा। आकुल व्याकुल इन आँखों में, आकुल व्याकुल इन आँखों में परिवर्तन का विश्वास छिपा है, रुदन में ही हास छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है, नवजीवन का उल्लास छिपा है। धन्यवाद दोस्तों। समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करके आपसे विदा चाहूँगा। और वैसे भी मेरी तबीयत आज नासाज थी, लेकिन अपने मित्र संजय सिंह के अनुरोध पर किसी तरह से मैं यह वीडियो शूट कर पाया हूँ। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बड़े ही सुंदर और सहज तरीके से आपने सुनाई। मंच पर पहली बार आप आए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इस प्रेम और स्नेह के लिए मंच से आपके बहुत 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 आभारी है, और आशा करता हूं कि आपका इसी तरह प्रेम और स्नेह हमें मिलता रहेगा और निरंतर निरंतर मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे समय का ध्यान रखते हुए बढ़ाऊंगा। अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूंगा। ये खल्क के रांदे हुए इंसान की फैयाज है, पाकीज़गी की रूह और इंसाफ की आवाज है। जहां जिंदा है, जहां जिंदा है रवायत इनकी इम्कान की वजह, जहां जिंदा है रवायत इनकी इम्कान की वजह, कामयाबी के हर मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं, इनके नए अंदाज हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ झारखंड से वरिष्ठ कवि और केसीएन क्लब निर्झरणी और साहित्यिक सामाजिक जागरूकता मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी में कवियों के चौपाल के आयोजन का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन है। और केसीएन क्लब के एडिटर इन चीफ, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री नंदन जी मिश्र का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कवियों की चौपाल को लगातार निरंतर ऊंचाई प्रदान की है। तो आइए आज 27 नवंबर 1907 में जन्मे नई सदी के नए रचयिता महान साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की 115वीं जयंती पर उन्हें हम याद करें, नमन करें। जैसा हम जानते हैं, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता मधुशाला ने पूरे विश्व में पाई है। ऐसे अनेक रचनाओं में उनकी लोकप्रियता है। आप
राज्यसभा सांसद भी रहे और छायावादी कवियों में आपकी अद्वितीय गिनती रही है। साहित्य में आपका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज ऐसे मनीषी को उनकी 115वीं जयंती पर हम नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी मधुशाला को आज के परिवेश में हमने बारबाला के रूप में समर्पित किया है। तो आइए श्रवण करें मेरी रचना का शीर्षक है मधुशाला बनाम बारबाला। नया दौर है, नई हो गई पाठशाला। नया दौर है, नई हो गई पाठशाला। म्यूजिक गजलों पर थिरकते अब जिम हो या व्यायामशाला, अब जिम हो या व्यायामशाला। धीरे धीरे लुप्त हो रहे देसी मधुशाला और गौशाला। धीरे धीरे लुप्त हो रहे देसी मधुशाला और गौशाला। कृत्रिम दूध ही नई पीढ़ी का बचा रहा दो घूंट भरा, दो घूंट भरा बस एक प्याला, दो घूंट भरा बस एक प्याला। उलझा जीवनशाला, उलझा जीवनशाला। मधुशाला से उन्नत कर रेस्टोरेंट बार में है हाला। मधुशाला से उन्नत कर रेस्टोरेंट बार में है हाला। जहां तनमन छलकल भर भर गगरी से प्याला, जहां तनमन छलकल भर भर गगरी से प्याला। बार संस्कृति आ गई है, संग वहां पर बारबाला, संग वहां पर बारबाला। गीत गजल नाच धुन में जिस्म फिरौती कर डाला, जिस्म फिरौती कर डाला। बार शहर की रौनक हो गई, महुआ पीता गांव वाला। बार शहर की रौनक हो गई, महुआ पीता गांव वाला। जंगल में अब मंगल करता, कदम कदम पर ये हाला, कदम कदम पर ये हाला। नया जमाना मौज मस्ती, मदिरालय पूरी बस्ती है। बार में कूद रहे हैं पुरुष महिला, बड़ी हो चाहे हस्ती है, बड़ी हो चाहे हस्ती है। फैशन के इस दौर में नहीं कोई है जबरदस्ती। पैक चढ़ा फिर डांस करे, गिरते पड़ते करते मस्ती, गिरते पड़ते करते मस्ती। नया दौर है, नया दौर है, नई जवानी। मधुशाला की रही न कस्ती, मधुशाला की रही न कस्ती। यौवन में लथपथ नृत्य हो रहा, यौवन में लथपथ नृत्य हो रहा। बोतल तक इश्क है मटर मस्ती, बोतल तक इश्क है मटर मस्ती। वर्क फ्रॉम होम में नया ट्रेंड है, पूरी रात दफ्तर में ही कई गर्लफ्रेंड है, पूरी रात दफ्तर में ही कई गर्लफ्रेंड हैं। कोई कर रहा लिव इन रिलेशन, कई के टूटे प्यार इमोशन, कई के टूटे प्यार इमोशन। वो कोई और दौर था, ये कोई और दौर है, वो कोई और दौर था, ये कोई और दौर है। उस बच्चन में प्यार मोहब्बत, टूटे दर्दे दिल, टूटे दर्दे दिल दौर। इस बच्चन में उमंग मजे, कातिल जैसे हैं ठौर, कातिल जैसे हैं ठौर। मधुशाला से बारबाला, मधुशाला से बारबाला तक हाला ही सिरमौर, हाला ही सिरमौर, हाला ही सिरमौर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। मित्रों, आज का जो विषय था वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है। हरिवंश राय बच्चन एक ऐसा नाम जो इतिहास में जिंदा तो है ही है और आजीवन जिंदा रहेगा, क्योंकि उनके नाम के आगे अमिताभ बच्चन जी का नाम जुड़ता है। जो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने निर्माण किया है, उस शख्सियत के विषय में हम किसी मंच पर कुछ कह पाएं, वो बहुत ही संक्षिप्त या बहुत छोटी बात है। पर हम लोगों ने इसकी कोशिश की। अपने कोशिश के तहत
जो भी हम आपको बता पाए, दिखा पाए, वो आपके सामने है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अपने कमेंट जरूर करें और देखते रहें कवियों की चौपाल, और ऐसे ही हंसते हंसाते मिलते मिलाते रहें। अब वक्त है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.